जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के म्यूटिनी के बारे में, जिसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान में अब रुकना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या हुआ था ऐसा, इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी, इसका रिपरकशन क्या निकल कर आया, तो बहुत कुछ है जानने को। शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, साल था 1946 का। दिन था 18 फरवरी 1946, जिस दिन पहली बार उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जो रॉयल इंडियन नेवी थी, जिसको आज हम इंडियन नेवी कहते हैं, उनमें जो भारतीय नेवी ऑफिसर थे, जो सेलर्स थे, जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। अब सवाल ये उठता है कि विरोध किया क्यों गया। भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी विरोध कब होता है? कोई विरोध तब होता है जब आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, जो अथॉरिटी है वो आपके साथ गलत कर रही है। तो दिन था 18 फरवरी 1946 का। जितने नॉन कमीशन ऑफिसर्स थे और जितने सेलर्स थे, जो रॉयल इंडियन नेवी में इंडियन नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड इंडियन सेलर्स जो थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। करीब करीब 10,000 से 20,000 सेलर्स इंडियन नेवी के, रॉयल इंडियन नेवी के, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। अंग्रेजों ने उनको सप्रेस किया अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल कर कर। तो ये 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की हेडलाइन थी। अब हम बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था, मतलब ऐसा हुआ क्या था कि रॉयल इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को, खासकर नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड सेलर्स को, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, चाहे वो अंग्रेजों के दौर में आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें अंग्रेज भी काम करते थे, उसमें हिंदुस्तानी भी काम करते थे। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, हिंदुस्तानियों की तादाद ज्यादा थी, मगर अंग्रेज जानबूझकर हमेशा, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनमें सेम रैंक पर रहने वाले ऑफिसर्स, चाहे वो भाई सेम रैंक के ऑफिसर्स हैं तो अंग्रेज भी होंगे, भारतीय भी होंगे, मगर जो अंग्रेजी ऑफिसर्स थे, उनकी ट्रीटमेंट, उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती थी, उनकी सैलरी, उनकी एमोल्यूमेंट, उनके अलाउंसेस ज्यादा बेहतर होते थे एज कंपेयर टू उसी रैंक पर किसी भारतीय ऑफिसर के, या नॉन कमीशन ऑफिसर के, या सेलर के। तो यही सेम चीज रॉयल इंडियन नेवी में भी थी। रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी इसलिए स्टार्ट की क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी में जो भारतीय थे, उनको ना ढंग का खाना मिलता था, उनको ना रहने का ढंग का एकोमोडेशन मिलता था। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे उसी पर्टिकुलर रैंक के अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, या ब्रिटिश नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते थे, सेलर्स होते थे, उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, छुट्टी मिलती थी अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने की, खाना मिलता था, एकोमोडेशन मिलता था, और बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे इंडियन ऑफिसर्स को, जो अंग्रेजी ऑफिसर्स होते थे। तो इसीलिए बंबई, जिसको आज प्रेजेंट डे में मुंबई कहते हैं, वहां पर HMIS तलवार थी। जैसे आज आप INS विराट पढ़ते हैं, INS विक्रांत पढ़ते हैं, तो उस वक्त एक शिप थी HMIS तलवार। वहीं पर सबसे पहले जो उस शिप पर काम करने वाले नॉन कमीशन ऑफिसर्स थे, सेलर्स थे, उन्होंने विरोध किया। वहीं पर सबसे पहले विरोध की ज्वाला भड़की, और धीरे धीरे करते 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 ये हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट में फैल गई। जैसा कि मैंने बताया, 18 फरवरी को सब कुछ स्टार्ट हुआ। 19 फरवरी को एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी का गठन होता है। मतलब 18 फरवरी को इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके अगले दिन किसी भी प्रोटेस्ट को अगर लीड करना होता है तो उसके लिए एक लीडर की जरूरत होती है, जो कि गाइड करता है, जो कि अपनी डिमांड अथॉरिटी के सामने रखता है। तो 19 फरवरी को एक नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी बनी, जिसमें जो लीडिंग सिग्नल मैन थे, लेफ्टिनेंट MS खान, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया इस म्यूटिनी का, इस कमिटी का। और जो मदन सिंह थे, जो PT ऑफिसर टेलीग्राफिस्ट थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी का।
19 फरवरी 1946 को। फिर से दोहराता हूं, प्रेसिडेंट बनाए गए लेफ्टिनेंट MS खान एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए मदन सिंह। और दोस्तों इसके साथ साथ एक कहानी, मतलब एक रीजन और भी था रॉयल इंडियन नेवी के स्ट्राइक करने का, कि कुछ महीने पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज थी, जब वो बर्मा पहुंचती है और उधर अमेरिका एंटर करता है, जापान के ऊपर बम गिराता है, जापान हार जाता है, तो जो जापानीज सपोर्ट कर रहे थे आजाद हिंद फौज को, उनको पीछे हटना पड़ता है और अंग्रेज उनको पकड़ पकड़ कर लाते हैं, उनके खिलाफ ट्रायल चलता है। तो रेड फोर्ट पर जो ट्रायल चला उसका भी गुस्सा था, और वो भी एक कारण माना जाता है रॉयल इंडियन नेवी में प्रोटेस्ट का। तो बॉम्बे से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कलकत्ता, कराची, पूना, विजैक, कोचीन, मद्रास, मंडपम, अंडमान निकोबार, करीब करीब 66 ऐसे शिप थे जहां पर रॉयल इंडियन नेवी के ऑफिसर्स, खासकर इंडियन ऑफिसर्स, उन्होंने विद्रोह कर दिया फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, फॉर बेटर एकोमोडेशन, फॉर बेटर ट्रीटमेंट, फॉर बेटर फूड, फॉर बेटर अलाउंसेस एंड द इमोल्यूमेंट्स। अच्छा, विरोध हुआ कैसे? ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर दिया, ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर दिया एंड दे कंडक्टेड डेमोन्स्ट्रेशन इन द सिटी ऑफ बॉम्बे, लिविंग देयर पोस्ट। जितने भी आपके नॉन कमीशन ऑफिसर्स थे, जितने भी सेलर्स थे, सारे के सारे शिप से बाहर निकले और बंबई सिटी में लगे डेमोन्स्ट्रेशन करने, स्ट्राइक करने, अपनी मांग मनवाने के लिए। मुल्क हमारा, हमें आप बुरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, अंग्रेजों को लगा कि इस प्रोटेस्ट को दबा देंगे, कैसे? एयर स्ट्राइक करवाकर, रॉयल इंडियन एयरफोर्स से। रॉयल इंडियन एयरफोर्स को जब कहा गया कि आपको स्ट्राइक करना है, कहां पर? जहां जहां पर रॉयल इंडियन नेवी के ऑफिसर विरोध कर रहे हैं, कराची में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, रॉयल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने मना कर दिया कि हम अपने भाइयों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और यहां पर अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ गई कि अब हिंदुस्तान में रहना बहुत मुश्किल, बिकॉज आजाद हिंद फौज बन चुकी थी, रॉयल इंडियन नेवी स्ट्राइक कर चुकी थी और इंडियन एयरफोर्स ने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया था। और इस प्रोटेस्ट में, इस म्यूटिनी में, सॉरी प्रोटेस्ट मैंने कह दिया, म्यूटिनी में एक बहुत ही स्ट्रांग यूनिटी दिखी। यहां पर रिलीजन और रीजन के लाइन को पार कर दिया गया। कोई रिलीजन नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक ही आवाज, हिंदुस्तान। और जैसा कि आप लोगों को आज भी देखने को मिलेगा कि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर होते हैं, इंडियन नेवी में जितने ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जो ऑफिसर होते हैं, वो रीजन और रिलीजन के ऊपर होते हैं। उनमें मराठा भी होता है, उनमें जाट भी होता है, उनमें गुर्जर भी होता है, उनमें हिंदू भी होता है, उनमें मुसलमान भी होता है, उनमें सिख भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको भारत के संविधान, भारत के प्रियम्बल की जो बातें हैं वो सच में देखनी है कि कहां पर इंप्लीमेंट होती है, तो आप आर्म फोर्सेस के कैंटोनमेंट के अंदर एंटर कर जाइए। अच्छा, लेकिन दोस्तों ये म्यूटिनी जो स्टार्ट हुई उसको इतना माइलेज मिला नहीं। व्हाई? क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अरुणा असफ अली, जो बड़ी फेमस हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट से, उनका ही सपोर्ट मिला रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी को। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि ये जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी है ये सही है, अरुणा असफ अली ने भी इसको सपोर्ट किया। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल विल ने इसको सपोर्ट नहीं किया। और यही कारण था कि ये जो म्यूटिनी स्टार्ट हुई ये मोमेंटम नहीं पकड़ पाई। और 23 फरवरी 1946, मतलब 18 तारीख से सब कुछ स्टार्ट हुआ। 5 दिन के अंदर अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर रॉयल इंडियन नेवी ऑफिसर्स के लोगों से, मतलब रॉयल इंडियन नेवी जो थी उनके ऑफिसर से बात किया, नॉन कमीशन ऑफिसर्स, सेलर से बात किया। और 23 फरवरी 1946 को जो म्यूटिनर्स थे, जो विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। टोटल 7 सेलर और 1 ऑफिसर इस दौरान शहीद हो गया और 476 सेलर्स, इनको इनकी ड्यूटी से बाहर निकाल दिया गया। और कहा गया कि कल को इंडिया जब आजाद होगा, इंडिया का बंटवारा होगा, तो ये सेलर्स ना ही इंडियन नेवी में अपनी नौकरी, अपनी सर्विस दे सकते हैं, ना ही पाकिस्तान नेवी में।
और दोस्तों जब बॉम्बे के जितने भी HMIS तलवार के रॉयल इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे, जब वो डेमोन्स्ट्रेशन करना सड़कों पर उतरे तो सिविलियंस ने भी इनको सपोर्ट किया और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया। करीब करीब 200 सिविलियंस इस दौरान मारे गए। लेकिन अंग्रेजों को यह चीज समझ में आ गई थी कि अब अंग्रेज यहां पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, मगर बस यही था कि इंटरवीन कर दिया गया। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता, अगर पॉलिटिकल माइलेज मिलता तो शायद अंग्रेज उसी वक्त भाग खड़े होते, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों ने अंग्रेजों के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी की 1946 की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।